आज हम ऐसे ही एक लोक नायक के इतिहास का पन्ना पलटने जा रहे हैं। ब्राह्मणवाद और सामंतवाद की गुलामी क्या है बाबूजी? मालिक, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। अपन भोग लगा दे तुम्हारे लिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। जगदेव, अरे ओ जगदेव, अरे तुम पहले दर्जे से पास हो गए हो। जगदेव को अभी पटना भेजना है स्नातक की पढ़ाई के लिए। जगदेव प्रसाद, तुमको सिखाया नहीं गया इस समाज में कैसे रहते हैं? कायदे में बात करो, वरना अभी बता देंगे कि क्या सिखाया गया है और क्या नहीं। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो जो नरेश पासी ने किया था। शादी की भी एक उम्र होती है। संस्कारी लड़की और अच्छा परिवार मिलने में भी तो समय लगता है। अब इनकी लगन गांठ बांध दी जाए। हमारा सजना हीरे का हार गले में उसे डाल रखूंगी और देखा करूंगी बार बार गले में उसे डाल रखूंगी। तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों पंडित जी? क्योंकि शूद्र हो तुम। जब तक हमारे देश की जनता झूठे आडंबर, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद में फंसी रहेगी, तब तक हमारी जनता का विकास कैसे होगा? हमें ऐसी किसी भी सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार करना होगा दादाजी। कल से एक नई क्रांति का आगाज होने वाला है। कि तुम कॉलेज के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने वाले हो? अगर आज वो नामांकन भरेगा तो कल सवाल भी करेगा। अगर आज वो जीत गया तो इतिहास बदल देगा। ये रक्त नहीं, वो स्याही है जिससे बदलाव की गाथा लिखी जाएगी। देश की दिशा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। एक भिखारी को राजा बना देने से उसके अंदर राज्य चलाने का गुण नहीं आ जाएगा। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी, क्या इन सब में कला, कौशल और ज्ञान की कमी थी? कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, ऐसी नीतियों वाली पार्टियां हमारे 90% शोषित भाइयों का उद्धार नहीं कर सकती। सोशलिस्ट पार्टी ने कभी भी उसूलों के खिलाफ न समझौता किया है न करेगी। न जाने क्यों आज सुबह से मन घबरा रहा है। जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। अब तक चुप बैठे रहा नहीं जाता, अब तो हम मुंह खोलेंगे। अब तक जो ना बोल सके हम कान के छाती तोलेंगे। चलो चिता जला दे, चलो राख बहा दे, चलो चिता जला दे बार बार के तिरस्कार की। चलो लड़े लड़ाई, चलो लड़े लड़ाई, चलो लड़े लड़ाई हम यार पार की, यार पार की, यार पार की। हम अपने पिछड़े भाई और बहनों के लिए क्या कर सकते हैं? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 हमारा है। अब की सावन भादों में, गोरी कलाइयां कादों में। दिल्ली बुलाने की खास वजह? आपको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। शेर और बकरी कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर 1 महीने के अंदर सरकार की नीयत नहीं बदली तो ये सरकार बदलनी होगी। बिहार सरकार को मात्र 3 दिनों में गिराने वाले जगदेव प्रसाद केंद्र की सरकार को कितने दिनों में गिरा देंगे? अगर जनता चाहे तो केंद्र की सरकार को मात्र महीने भर में गिराया जा सकता है। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गरीबों और शोषितों के लिए 90 सैकड़ा स्थान सुरक्षित कर देंगे। धन धरती और राजपाट पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्य हमारे हाथ से जा सकते हैं। जगदेव बाबू की बहुजन समाज में बढ़ती लोकप्रियता और उन्हें मिलने वाले समर्थन के कारण उनका राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा था, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेचैन हो गईं। बाबूजी जिंदा है, कल तक तुम्हारे डर में और आज हमारी सोच में।